अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज फिर वही कंटिन्यूटी अपने लेक्चर की, और हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं और वेस्ट नहीं करते टाइम। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल। आज हम अल्कोहल के कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो अल्कोहल है क्या, पढ़ते हैं। थोड़ी सी एक डेफिनेशन हम बना लेते हैं, सिंपल सी अपने समझने के लिए। इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अच्छा देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली ये जो हमने पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर में मोस्टली, हाइड्रोक्साइड। उसी हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल भी कह रहे हैं, हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगर ये हाइड्रोक्साइड जाकर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए हाइड्रोकार्बन के साथ, अटैच विथ अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन, अगेन वही वाली बात आ गई, हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अल्कोहल। तो बड़ा सिंपल हो गया कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए किसके साथ जाकर, कार्बन के साथ। अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है कार्बन के साथ तो हम उसको नाम क्या देंगे, यस, अल्कोहल नाम देंगे। अगर वो सोडियम के साथ अटैच है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा। अगर वो लिथियम के साथ अटैच है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा। बट यहां अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट है हाइड्रोकार्बन के साथ, अगर वो डायरेक्टली अटैच हो जाए कार्बन के साथ, तो हम यहां ओ OH को फिर हाइड्रोक्साइड की जगह या हाइड्रोक्साइड की जगह पर क्या वर्ड यूज करेंगे, अल्कोहल। फिर हम उसको नाम क्या देंगे, अल्कोहल का नाम देंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गई बात। ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर। फिर वही वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं, पहले हम कॉमन नेम लेके चल रहे हैं। जब कॉमन नेम की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आयोपिक नेम। फर्स्ट हम कॉमन नेम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आयोपिक नेम्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कहूं फॉर एग्जाम्पल, हम एक कार्बन बनाते हैं, मीथेन, ये हो गया मीथेन, ठीक है, मैंने मीथेन ही लिया है। अगर यहां मैं कहूं कि भाई ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होना चाहता है, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अल्केन के साथ अटैच नहीं होगा, अल्काइल के साथ ही अटैच होगा। क्योंकि जब तक एक हाइड्रोजन कम नहीं हो जाता, एक हाइड्रोजन कम नहीं होगा, कोई भी दूसरा ग्रुप आके कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकता। क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड, बड़ा पक्का है, बड़ा पक्का मुसलमान है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो बहरहाल, तो हम यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से कम कर देंगे। अगर हम एक हाइड्रोजन, अच्छा देखें, ये कोई रिएक्शंस नहीं है। बहुत सारे कहेंगे सर ये हाइड्रोजन कहां गया, अभी हम रिएक्शंस तो पढ़ ही नहीं रहे, तो हाइड्रोजन कहां गया। हम तो जस्ट एक नेमिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर इसको बस यहां से रिप्लेस करेंगे। जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे रिएक्शंस तो फिर मैं आपको बताऊंगा कहां गया कहां नहीं गया। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां कम कर दिया हमने, तो किसको अटैच होगा यहां पर। अच्छा पहले तो ये बता दें जल्दी से मुझे, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। और उस हाइड्रोजन की जगह पर अटैच कौन हो रहा है, ओ OH। अगर ओ OH आके अटैच हो रहा है तो हम इसको नाम क्या देंगे, ये तो हमारा मिथाइल है। और अभी हमने कहा कि अगर ओ OH कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो तो उसको पढ़ा क्या जाएगा, अल्कोहल। तो यहां पर हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ, तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर दो कार्बन वाले के लिए वर्ड क्या यूज होगा, इथाइल। अगर ओ OH उसके साथ अटैच हो तो इथाइल अल्कोहल। तीन कार्बन वाले के साथ अटैच हो तो प्रोपाइल अल्कोहल। चार के साथ हो तो ब्यूटाइल अल्कोहल। पांच के साथ हो तो पेंटाइल अल्कोहल। छह के साथ हो तो हेक्साइल अल्कोहल। तो ये आप सारे फॉर्मूलाज जल्दी से बनाएं, बना भी सकते हैं खुद भी, ठीक है। अच्छा देखें, इसका मतलब ये ओ OH किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो किसी भी कार्बन के लिए वर्ड क्या हमने यूज किया था,
किसी भी कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज किया था हमने अल्काइल के लिए? आर। आर मींस एनी अल्काइल, ठीक है। और इस आर के साथ अटैच कौन होगा? क्योंकि आर तो वो है जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो यस, अटैच कौन होगा उसके साथ? OH। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका? अल्कोहल का। आप चाहें तो जर्नल फॉर्मूला भी खुद बना सकते हैं, इसका जर्नल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं जल्दी से कि अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या है? अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला है CnH2n +1। +1 क्यों है? क्योंकि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वो बनता है अल्काइल। तो यहां पर भी हम +2 लिखने की बजाय हम यहां पर क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर +1 तो हमने लिखा है, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन साथ में कौन सी चीज अटैच करनी है हमने? OH। और OH को हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। तो ये हो गया अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला। अच्छा देखें, समझ लें आपने यहां पर भी कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाना, चाहे एमसीक्यूज हो या स्ट्रक्चर हो या रिएक्शंस हो, फॉर्मूला खुद बनाएं, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो या कोई स्ट्रक्चर हो। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए भी फॉर्मूला बताएं इथाइल अल्कोहल का, देख लें इधर जल्दी से। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथ? ईथ मींस 2 कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहल? OH। अब देखें, रिक्वायर्ड कितने बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड, रिक्वायर्ड 3। तो फॉर्मूला क्या बना? C2H कितने हो गए? 3 × 5 एंड OH, इथाइल अल्कोहल। अगर आपसे कहा जाता है भाई प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो आपको याद नहीं आ रहा, हम तो याद करके ही नहीं गए, ये टेंशन ही खत्म कर दें। ऑर्गेनिक में अगर याद करने के पीछे जाएंगे तो कितने फॉर्मूलाज हैं, हम क्या कॉमन नेम याद करें या आयोपिक याद करें या क्या क्या याद करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रट्टे वाली केमिस्ट्री है ही नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल केमिस्ट्री है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रट्टा तो लगाते ही नहीं है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारे सामने आ जाता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल अल्कोहल, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप? 3 कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहल? OH। तो देखें, बैलेंस करें, रिक्वायर्ड 2 एंड रिक्वायर्ड 3, 1 2 3। हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 7। और ये हो गया OH, हमने खुद ने बनाया है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताएं, तो ब्यूट मींस 4 कार्बन बनाएं, अल्कोहल मींस OH, जहन में बिठा लें। और लास्ट में काम क्या है हमारा? हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो जाए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम तमाम कार्बन्स को और हाइड्रोजन को सम करके लिख लेंगे। ये एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमें और भी स्ट्रक्चर दिए जाए तो हम वो किस तरह सॉल्व करेंगे अल्कोहल के, देखते जाएं यहां पर। अब कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं जो हम अल्कोहल के यहां पे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर हमारे से कहा जाता है कि भाई स्ट्रक्चर बनाया जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर हमने बनाना हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो नेम हमें गिवन है, सबसे पहले हमें पता हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन यहां पे बात हो रही है ब्यूट, और ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए मैंने आपसे कहा था जब भी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमारा टारगेटेड मटेरियल है, उस टारगेटेड मटेरियल में, उस टारगेटेड कार्बन में हमने एक नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है। कैसे कम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो हम यहां लिखेंगे 3 कार्बन, और साथ में अल्कोहल लिखा है तो हम यहां लिख देंगे OH। ओके। अब देखें, सेकेंडरी के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत ही आसान सा तरीका है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ कार्बन 2 डायरेक्शन में हो। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन, फंक्शनल ग्रुप हम इसको कह रहे हैं अल्कोहल को। इस कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन ये है, इस कार्बन के साथ कार्बन कितनी डायरेक्शंस में हो? 2 डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन हम यहां बना देते हैं और एक तो ऑलरेडी है।
और हमें टारगेट क्या दिया गया था, ब्यूट। ब्यूट मींस 4 कार्बन, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 हो गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस कर लें, रिक्वायर्ड 3 2 3, और इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड अटैच हैं, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1। काउंट कर लें कार्बन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 3 2 5 6 एंड 3 9 एंड OH। तो ये बन गया कॉमन नेम में स्ट्रक्चर किसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। अब इसी तरह से अगर हमें स्ट्रक्चर कहा जाए कि भाई आप बनाओ आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो देखें वही वाली बात आ गई, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं याद कर लें। अगर सेकेंडरी और आइसो जब भी हमें बनाना होगा तो हमने करना क्या है, हमने एक नंबर ऑफ कार्बन, ओनली 1, एक कार्बन को हमने कम लिखना है अपने टारगेटेड कार्बन से। हमारा टारगेटेड कार्बन क्या है, ब्यूट। ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो हम यहां पे 4 की जगह कितने लिखेंगे, 3, तो हमने यहां पे 3 लिखा। अल्कोहल मींस OH। मैंने आपसे पहले ही कहा है सेकेंडरी और आइसो में डिफरेंस क्या है, आइसो कहते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन कहां से देखेंगे, जहां से हम काउंटिंग करते हैं, जहां से बच्चे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। आपका लेफ्ट हैंड साइड से देखें, जहां से लेफ्ट हैंड साइड से, ये हम एक ही मेथड रख रहे हैं, वैसे वहां भी लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक कंडीशन डिफरेंट होगी, फिर फंक्शनल ग्रुप यहां होगा। हम इन चीजों में उलझना नहीं चाहते, पहले हम चाहते हैं एक बड़ा सिंपल वे से समझ लें इसको। पहले हमें सिंपल आए, फिर तो हम जाके इसको चेंज भी करें ना, कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करें, ब्रांच चेंज करें, अभी वो बात की बात है। स्टार्टिंग हम पहले ये चाहते हैं कि हम एक मेथड सीख जाएं कि सेकंड लास्ट कार्बन कहां से, जहां से नंबरिंग करते हैं, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की ब्रांच, तो एक कार्बन हमने कम लिखा है, ब्यूट मींस 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड लास्ट कार्बन ये हुआ, इस कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच लगा देंगे, तो इसको हम नाम देंगे आइसो। बैलेंस कर लें, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3, इसके साथ भी एक बॉन्ड अटैच है, रिक्वायर्ड 3, इस कार्बन के साथ देखें 3 बॉन्ड अटैच है, तो रिक्वायर्ड 1 एंड रिक्वायर्ड 2। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, यहां पर भी 4 H9 एंड OH। मैंने आपसे पहले भी कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आती। एक और हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी तो बहुत ही आसान होता है, टर्शरी तो अब हमें याद हो गया। टर्शरी जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के पहले 7 कार्बन लगा देंगे, उस कार्बन के साथ हमें 3 डायरेक्शंस बनानी है, 3 कॉर्नर्स बनाने हैं, 3 रोड बनाने हैं, 3 रास्ते ऐसे बनाने हैं जहां पर कार्बन हो, जहां पर कार्बन हो, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर हम एक यहां पर लगा देंगे कार्बन, एक कार्बन लगाएंगे यहां पर, एक कार्बन लगाएंगे यहां पर। तो जस्ट हमने ये 3 डायरेक्शंस हमने बना दी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 डायरेक्शंस जब हमारी बन गई तो ये क्या हो गया, टर्शरी कंपाउंड हो गया। पहले हमने चेक करना है हमारा टर्शरी बन गया। जब टर्शरी बन गया तो अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा, यस अगला प्रोसेस होगा, हमने देखना है ये ब्यूटाइल है या नहीं, ब्यूट है या नहीं। तो ब्यूट मतलब 1 2 3 4, ब्यूट का मतलब हो गया 4। तो हमारा टारगेट पूरा हो गया, टर्शरी भी है, ब्यूट भी है। अब तो हमें बैलेंस करना है, रिक्वायर्ड 3 रिक्वायर्ड 3 रिक्वायर्ड 3, तो ये हो गया C4 H9 OH। इसका मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि भाई आप बनाए टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, तो हमारी नॉर्मली बुक्स में टर्शरी पेंटाइल नहीं होता, लेकिन हम फिर भी टर्शरी पेंटाइल बना सकते हैं, कोई इसका बड़ा मसला नहीं है। सेम वही होगा, अगर टर्शरी पेंटाइल बनाना होगा, ये सेम शेप टर्शरी की है, पेंटाइल बनाने के लिए एक कार्बन हम और बढ़ा देंगे। टर्शरी हेक्साइल बनाना होगा तो हम एक कार्बन और बढ़ा देंगे, टर्शरी हेप्टाइल बनाना होगा तो हम एक कार्बन और बढ़ा देंगे। तो ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गई चीज।
एक स्ट्रक्चर कहें तो मैं अल्कोहल में बना दे, अगर हम यहां बनाएं तो न्यू पेंटाइल अल्कोहल। मैंने आपसे पहले भी कहा है न्यू किसको कहते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पर कार्बन की 2 दफा ब्रांच हो तो हम अल्कोहल में बना सकते हैं। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3, बट मैं 5 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 कार्बन जो हैं वो रोकने हैं, क्योंकि मुझे 2 कार्बन को एज अ ब्रांच अप्लाई करना है किसी नेक्स्ट कार्बन पर, तो 2 कार्बन मैंने कम लिखे। अब उसके बाद मैंने क्या लिखना है, अल्कोहल, तो अल्कोहल किसको कहते हैं, OH। अब सेकंड लास्ट कार्बन यहां से ही देखेंगे, चाहे आइसो बनाए चाहे न्यू बनाए, सेकंड लास्ट कार्बन हम यहां पर काउंटिंग वाली साइड से सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट किसको कह रहे हैं, लास्ट से जो सेकंड लास्ट है, इस पर हम 2 टाइम्स ये कार्बन लगा देंगे। यस, अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, रिक्वायर्ड 3, इस कार्बन की वैलेंसी देखें कंप्लीट है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है यहां पर, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अटैच हैं, रिक्वायर्ड कितने, 2, बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने 11, और क्या है OH, क्या C5H11OH। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। ये तमाम कॉमन नेम्स में स्ट्रक्चर अगर आपके पास आए, क्योंकि देखिए कॉमन नेम के भी स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में और एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल का आयोपिक नेम बताएं, आप जब भी बताएंगे आयोपिक नेम जब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आता हो या आपको कॉमन नेम में समझ में आए तो आप स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल आयोपिक नेम हम नेक्स्ट सीरीज में जब ये कॉमन नेम कंप्लीट होंगे जब भी करेंगे। तो बहरहाल उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।